स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता, आपकी कक्षा पंचम विषय संस्कृत अमृतांश। आपका ये लेसन चल रहा है संस्कृत वर्णमाला। पहले हमने इसके वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में और स्वर के बारे में आपको पढ़ाया था। अब स्वर ये हमारे चार होते हैं: ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। अब इसके बाद चलेंगे व्यंजन वर्ण। अब स्वरों के बाद हमारे वर्ण जो है वो तीन भागों में विभाजित हैं: पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाग। तो हमने स्वर के बारे में पढ़ा, अब इसके बाद व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं? व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर निकलती है और जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं? जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। स्वर तो हमारे कैसे होते हैं? वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसमें किसी की सहायता की, अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन वर्ण। ठीक है। संस्कृत भाषा अक्षरिक लिपि है। अक्षरिक यानी अक्षर में लिखने की लिपि है। संस्कृत सामान्य रूप से व्यंजनों का उच्चारण करते समय उनके साथ ए स्वर मिला लिया जाता है। जो व्यंजन है उनका उच्चारण करते समय हमें उसमें क्या मिलाना होता है? ए, क्योंकि स्वर जो है, व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते। उसमें ए स्वर, जब तक ए स्वर नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं बोले जा सकते। तीसरा, जब व्यंजन ध्वनियाँ स्वर रहित होती हैं, जब व्यंजन ध्वनियाँ स्वर रहित, उसमें स्वर नहीं लगा होता, तब लिखते समय उनके नीचे दाहिनी ओर नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। ये तिरछी रेखा, इस तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं इस तिरछी रेखा को? हलंत। संस्कृत भाषा में व्यंजन 33 होते हैं। अब ये तिरछी रेखा के बारे में बताएंगे। इसमें देखिए, हलंत में जो है, हलंत में तो तिरछी रेखा ऐसे होती है, इधर की साइड, है ना, दाहिनी ओर। और एक होता है रै होता है इधर की साइड, जैसे कै में रै लगाया हमने, तो ये तिरछी रेखा इधर, तो ये होगा क्रय, ये रै है, और इधर को लगाएंगे तो हमारा वो हलंत होगा। दोनों में अंतर आ रहा है समझ में कि ये रै होता है और ये हलंत होता है। ठीक है, इस तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजन हैं। आपके संस्कृत व्यंजन देखिए, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन वर्ण। ये कौन से होते हैं हमारे? ये आपने जो है कै से लेकर मैं तक ये पढ़े होंगे आपने हिंदी में, है ना, वर्णमाला में। तो अब इनको संस्कृत में क्या किया गया है? इन्हें वर्ग में बना दिया गया है, क्योंकि इन्हें इसी तरीके से लाइन में याद करना है। कै ख ग घ ण, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब इनको, ये कैसे शुरू है तो इनका एक वर्ग बना दिया उसको। फिर ये च से शुरू है, च छ ज झ य, तो ये च से शुरू है तो इसका वर्ग बन गया च वर्ग। ये ट से शुरू है, ट ठ ड ढ ण, तो इसका एक वर्ग बन गया ट वर्ग। त थ द ध न, अब इसका ये त से शुरू है तो इसका बन गया त वर्ग। फिर ये प से शुरू है तो इसका प फ ब भ म, तो इसका वर्ग बन गया प वर्ग। अब इसमें आप कवर्ग है जैसे, तो कवर्ग में आप इसको इसी लाइन से, इसी तरीके से याद करेंगे। कै ख ग घ ण, ऐसे नहीं कि कै ग घ कहीं पर भी रख दो, ये 5 वर्ण होने चाहिए, नहीं, सीक्वेंस में, एक इसी लाइन में, कै के बाद ख, फिर ग, फिर घ, फिर ण। ठीक है, इसी तरीके से आपके ये जैसे दे रखे वैसे एक वर्ग में आपके 5 हो गए, 5 अक्षर हो गए। ठीक है, और ये हमारे वर्ग भी 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही वर्ग हैं, तो 5 5 जाए कितने हो गए? 25। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो ये हमें इसी तरीके से, वर्ग भी यानी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वर्ग भी कवर्ग के बाद आपका तवर्ग, और तवर्ग के बाद पवर्ग। ठीक है, वर्ग भी इसी तरीके से लाइन में ही। इसके बाद है हमारा अंतस्थ व्यंजन वर्ण।
अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये हमारे 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण हमारे श, श, स, है। ठीक है, ये हमारे तीनों स और है। तो हमारे ये हो गए 25 और फिर 4 और फिर ये 4, तो मिलाकर हो गए 33। ये 33 वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण हमारे ये 33 हो गए। इस तरीके से 3 वर्गों में इन्हें भागों में विभाजित कर दिया। स्पर्श व्यंजन में 25, अंतस्थ व्यंजन में 4, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन में तीनों श और है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये हुआ संयुक्ताक्षर व्यंजन। अब संयुक्ताक्षर व्यंजन जो मिलकर बने हैं, कौन कौन से अक्षरों से मिलकर बना है? ये क्ष, ये क और श, क और श और ए स्वर मिलकर क्या बना है? क्ष। जैसे क्षमा, अक्षय, कक्ष। ठीक है, त्रय, त्रय किससे मिलकर बना है? त और र और ए से, त्रय। ठीक है, त्रय, पत्रम, शत्रुः। जय ज्ञानी, इसको हम अगर ज्ञ ज्ञानी करके बोलेंगे तो बच्चे कैसे करके लिखते हैं? ज्ञ ज्ञानी बोलते हैं तो ज्ञ और उसके बाद ये ऐसे करके, और जबकि ये क्या है? गलत है। जय ज्ञानी, जय, य और ए। ठीक है, तो बनेगा ज्ञान, अज्ञान, यज्ञ। ठीक है, शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध उच्चारण क्या है? ज्ञ, जय, य और ए, ज्ञान। श्रेय, श्रेय किससे मिलकर बना है? श, र और ए, श्रेय। श्रम, विश्राम, अश्रु। और ये है द्य। कुछ बच्चे घ और आपका ध कुछ की कुछ बोलते हैं, जबकि होता है ये द्य, द और य, द, य, ए, ये मिलकर बने हैं द और य से। तो क्या बनेंगे? द्योतक, विद्यालय, विद्या। ठीक है, द और य। इसके बाद हमारा चलेगा संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण। ये आपको बाद में पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।